हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आपको ट्रिक्स पता है तो वो क्वेश्चन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन लिया, साइन 15 प्लस कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको इसकी ट्रिक पता है तो आप आंसर लिख देंगे, वरना आप पर सॉल्यूशन होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, एक और क्वेश्चन, tan 15, अब क्या tan में ले रहे हैं, tan 15 प्लस cot 15 की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज बताऊंगा जो केवल ट्रिकी क्वेश्चन है। तो इसका मैं आंसर लिखे देता हूं, मुझे आंसर मालूम पड़ गया। साइन 15 प्लस कॉस 15 की वैल्यू होती है √3/√2 और इसकी वैल्यू होती है 2/1/2 अर्थात 4। अब आइए बताते हैं कि ये कैसे ट्रिक बनती है। देखिए, आपको ये पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू साइन 2 थीटा वैल्यू होती है। ये वैल्यू आई आपकी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों ओर का आप अंडर रूट कर दें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन 2 थीटा। बस आपको ये याद रखना था, अगर मैं यहां थीटा इक्वल 15 रखता हूं तो साइन 15 की वैल्यू प्लस कॉस 15 इक्वल टू होगा 1 प्लस साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 √3/2। तो इस प्रकार इसका आंसर बन जाता है। तो इतना टाइम लगे उससे पहले आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। इसकी जगह पे जितना एंगल होगा उसका ट्वाइस होगा। यहां 22.5 रख देता तो यहां 45 हो जाता, समझे। अगर यहां 30 रख देता तो 30 की वैल्यू तो आप जानते ही हैं, ऐसी वैल्यू रखता कि यहां वैल्यू ना निकाल कर यहां आप वैल्यू निकाल दें। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके लिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, लिख सकते हैं। एलसीएम लीजिए, इधर गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ऊपर वाले की वैल्यू 1, नीचे आया साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसमें ऊपर मल्टीप्लाई 2 की कर दें और यहां 2 की कर दें तो 2/sin 2 थीटा हो रहा है। आइए, हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू तैयार हुई 2/sin 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे आप 15 रख सकते हैं, तो टेन 15 प्लस कॉट 15 की वैल्यू हो गई 2/sin 30 अर्थात 2/1/2 इक्वल टू 4। तो इस प्रकार इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते कि जितना इसका फॉर्मूला क्या बना, ये फॉर्मूला बना आपका, यहां जो एंगल होगा वहां रख देंगे और आंसर आपका तैयार हो जाएगा। इसका फॉर्मूला ये बना आपका, जितना भी यहां एंगल होगा अंडर रूट के अंदर यहां उसका ट्वाइस हो जाता है। तुरंत सॉल्व करेंगे। तो ऐसी ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। मैं इससे भी बेस्ट ट्रिक ला रहा हूं अब, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं आपको जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स को भी याद रखना होता है, ये नहीं है कि ट्रिक्स आपको याद है नहीं तो ट्रिक्स कहां से लगा देंगे। तो जितनी भी ट्रिक्स होती हैं उनको भी आपको याद रखना होता है। आइए, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन कह रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन नंबर, चलिए ये 3 बन गया। मैंने कहा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 हो तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। ट्रिक से मालूम होना चाहिए। एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 4, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2 हो तो सिर्फ कोसेक थीटा का मान क्या होगा और कॉट थीटा का मान क्या होगा, अलग अलग।
ट्रिक से पता होना चाहिए। आइए, ये पहले लेक्चर में क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो वहां मैंने सॉल्व करके दिखाया था और सॉल्व करने में भी मुझे मात्र 1 से 1.5 मिनट लगी थी। और आज हम केवल आपको ट्रिक बताएंगे जो आपको याद रखनी है। अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए हो तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल होता है प्लस माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर। अब ये तो आपको याद रखनी है, ये भी सब ट्रिकें सॉल्व होकर आती हैं। अब यहां अगर मैंने कहा a बराबर 1 है, क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 रखते हैं, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 अर्थात प्लस माइनस 1 आया cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर, समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ए है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा हैज ए वैल्यू। कितनी वैल्यू रखता है, 0 रखता है कि 1 वैल्यू रखता है कि 2 वैल्यू रखता है या 3 वैल्यू रखता है। तो कितनी वैल्यू रखता है, ये 2 वैल्यू रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं, कभी कभी बच्चों की समझ में नहीं आते और ये क्वेश्चन मात्र 5 से 10 सेकंड में निकल आते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं आपको। जब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2 हो तो केवल कोसेक थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, केवल सेक थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला बनाया था, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल ए हो, ध्यान रखना, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल इसका अपॉन हो जाता है, इसका अपॉन हो जाता है। अब इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 2 कोसेक थीटा इक्वल ए प्लस 1 अपॉन ए, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, 2 गया डिवाइड में, कोसेक थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a। अगर इसमें से इसे माइनस करते तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल कर आती ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला अब आपको याद रखना है, यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल ए हो तो कोसेक थीटा की वैल्यू ये होती है और कॉट थीटा की वैल्यू ये होती है। ऐसी ट्रिकें तो याद रखनी होंगी ही आपको, अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो। आइए, अब मैंने कहा यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2 तो केवल कोसेक थीटा की वैल्यू यहां रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2 अर्थात 5 अपॉन 4 हो गया। अगर कॉट थीटा की वैल्यू पूछता तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 3 अपॉन 4 हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। आइए यहां से मैं इसे टेन थीटा लिख सकता हूं। कोसेक थीटा की वैल्यू तो आपकी यही है 5/4, इसे पलट देंगे तो टेन थीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3। कोई शक, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक थीटा साइन थीटा कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू तैयार। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 3, 4 से 4 कट जाएगा। क्लियर, जब मल्टीप्लाई की जाएगी तो 5 अपॉन 3 और यहां साइन से कोसेक 1 अपॉन कॉस। अगर मैं इसे पलट दूं तो कॉस थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 5 हो जाएगी, 5 अपॉन 3 की 3 अपॉन 5। मेरा कहने का मतलब यह है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी हो और उसमें भी वो केवल पूछ ले कॉस थीटा की वैल्यू तो कैसे निकालेंगे, सेक थीटा की वैल्यू पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो क्लियर, समझ में आ रही है ये ट्रिकें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक और ट्रिक्स बताते हैं आपको। सिमिलरली ट्रिक्स है जो अभी बताई थी, उसे हम क्वेश्चन 5 दे देते हैं। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 हो तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, और टेन थीटा की पूछ ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल ए हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन ए होता है। इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 2 सेक थीटा इक्वल ए प्लस 1 अपॉन ए, अर्थात ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए, 2 अपॉन में गया तो सेक थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2a,
ऐसे ही आप निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस 1/2a। तो इस प्रकार वैल्यू निकल आती है। अब इसने कहा है 2 है, जब 2 है तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां 2 रख दो। 2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 2 अर्थात 5/4। तो सेक थीटा की वैल्यू आई 5/4। यहां टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे ऐसे ही 2, तो 3/4। तो ऐसी कंडीशन में ये छोटी छोटी ट्रिक्सें आपको मालूम होनी चाहिए। मैं बीच में 2-3 लेक्चर वो बताऊंगा जैसे कि 2011 से 2019 तक के लेके चल रहा हूं वो क्वेश्चन, और बीच बीच में आपको ऐसी ट्रिकें भी बताता रहूंगा। अब नेक्स्ट ट्रिक में लाऊंगा कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तब तक आप इसे देखिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है।